हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले एसएससी कांस्टेबल के लिए लिंग। मैं बता दूं कि हिंदी का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके पहले मैंने जो वीडियो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिसका नाम था विलोम शब्द, विलोम शब्द में से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट में आता है किसी शिफ्ट में नहीं आता है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मैं बता दूं कि यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित बहुत बेहतर करेंगे। और देखिए जितने भी आप लोग को नोट्स में पढ़ाया जाएगा इसके साथ ही साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाए और आप एग्जाम में जाए तो 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आए। देखिए इस बार का मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग को वर्दी दिला ही देनी है। तो देखिए एक आदमी से नहीं होगा, आप भी मेहनत करिए। जितने भी नोट्स आप लोग को दिया जाता है, जितने भी कुछ पढ़ाया जाता है उसको प्रॉपर आप रिविजन करेंगे और आपके पास जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। मैं बता दूं लगभग 4 मंथ आपके पास टाइम है और इस 4 मंथ में आप प्रॉपर तैयारी करते हैं ना तो निश्चित कहता हूं कि आप उतना बेहतर कर जाएंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। तो उसके लिए करने क्या होंगे, जितने कुछ पढ़ाए जाएंगे उसको प्रॉपर नोट डाउन करिए और पढ़ते हुए रहिए, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। देखिए क्या है, हम लोग लिंग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो भी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें विलोम शब्द पढ़ाया गया है और इसके साथ साथ जितने भी विलोम शब्द के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लिंग शब्द को देखिए, लिंग शब्द जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह या चिन्हक होता है। लिंग जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह या चिन्हक होता है। जैसे में नहीं होता है कि पुरुष और स्त्री और नपुंसक, इन दोनों की पहचान हो पाते हैं ना। देखिए स्त्री की और पुरुष की पहचान करने के लिए कुछ ना चिन्ह या चिन्हक होता है कि नहीं होता है, होता है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दूसरी बात याद करना है कि लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ये आप लोगों को जितने भी नोट्स में लिखा हुआ है इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर ही लेना है क्योंकि रिवीजन अगर करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं जाएंगे। रत्ती सा भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इसलिए पढ़ लीजिएगा। तो जिन लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं लिंग का। जैसे में लिखा है हाथी, हाथी में कौन सा ही है, बड़ी ही है। इधर से रहता है तो इसको बड़ी बोलते हैं और इधर से रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, इधर से रहता है तो छोटी और इधर से रहता है तो बड़ी बोलते हैं। समझ रहे हैं, तो हाथी में कौन सा ही है, बड़ी। जैसे में एग्जाम्पल में बोला जाता है क्या चीज़, देखिए आज गाँव में क्या आया था, हाथी आया है। आज गांव में क्या आया हुआ है, हाथी। तो हाथी जो है ये कौन सा शब्द है, ये पुरुष शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। आज गांव में बारात आई है तो बारात कौन सा शब्द हो गई है, स्त्रीलिंग शब्द हो गई है, स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ मतलब बताऊंगा मैं कि कैसे पहचान होगी स्त्रीलिंग की, कैसे पहचान होगी पुल्लिंग की। आप बारीकी से पढ़ते हुए चलिए, घबराइए नहीं कि सर कैसे आप पहचान लेंगे रहे हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। पूरे वीडियो वॉच करिए, आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए क्या है, आज बहुत तेज डॉट डॉट चल रही है। क्या चल रही है, ऑप्शन में दे दे, धूप चलती है कि हवा चलती है कि छाया की शाम, क्या चलती है। आज बहुत तेज क्या चल रही है, आप ही खुद से ही अनुमान लगाए आज क्या चल रही है। तो मैं बता दूं कि आज बहुत तेज क्या चल रही है, हवा चल रही है। क्या चल रही है, हवा। तो हवा कौन सा शब्द हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, अगला है कि रात, रात जो रात मतलब डॉट डॉट के क्या आए थे, तूफान आया था, तूफान के झटके आए थे कि भूकंप के कि हवा के कि पवन के। आपके खुद से अनुमान लगाए किसके झटके आए थे। तो झटके तूफान के थोड़े ना आते हैं, झटके किसके आते हैं, भूकंप के आए थे। किसके आए थे, भूकंप के आए थे। अगले देखिए परिभाषा जान लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा है जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। याद रख लीजिएगा, जो शब्द स्त्री या पुरुष का क्या करेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे गांव हाथी आया, गांव में आज गांव में हाथी आया था। तो आया था कौन सा शब्द हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। और यहाँ बारात आई है, आई है तो यह कौन सा शब्द हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो जो कोई भी शब्द स्त्री और पुरुष को संकेत करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शब्द स्त्री या पुल्लिंग को क्या करेगा, संकेत करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लिंग। याद रखिएगा, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ पढ़ लेते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। जैसे पुल्लिंग शब्द हो गया हाथी और स्त्रीलिंग शब्द हो गया हथनी। याद रखिएगा, पुल्लिंग शब्द क्या हो गया, हाथी, और स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया, हथनी हो गया। उसी तरह देखिए क्या है, रोशन।
रोशन जो शब्द है यहाँ पे देख रहे हैं रोशन, रोशन ये पुल्लिंग शब्द हो गया, और रोशनी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं मोहन, मोहन कौन सा शब्द है? पुरुष शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और मोहिनी जो है वो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? लड़का, लड़का कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और लड़की कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखेंगे। आगे देखिए क्या है, मैं बता दूं कि हिंदी में लिंग के भेद 2 होते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो 2। याद रखिएगा कि हिंदी में लिंग के टोटल 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्त्रीलिंग और कौन होते हैं? पुल्लिंग। याद रखिएगा हिंदी में लिंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नोट्स में है प्रॉपर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकेंड लगते हैं, लेकिन आपके एक सब्सक्राइबर से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अगले देखिए क्या, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? स्त्रीलिंग के बारे में। तो जिन शब्दों में स्त्री जाति का पता चलता है, याद रखिएगा कि जिन शब्दों में स्त्री जाति का पता चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। याद रख लीजिएगा, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो याद रखेगा जिन शब्दों में स्त्री जाति का वो ये पता चलता है उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, कुर्सी, कुर्सी क्या है? कुर्सी, कुर्सी स्त्रीलिंग है। कलम क्या है? कलम भी क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक, पुस्तक भी क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़की, लड़की भी क्या है? स्त्रीलिंग है। पंडिताइन, पंडिताइन भी क्या है? स्त्रीलिंग है, आदि। और देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये घबराइए मत कि सर इतना ही बता दिए, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे पहचान हो जा रही है कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। बिल्कुल पूरे वीडियो में आप बने रहिए। आपको नहीं समझ में आएगा तो जो बोलिए वो मैं करने का तैयार हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो अनसब्सक्राइब करके चले जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगले देखिए क्या है कि जिन शब्दों में पुरुष जाति का पता चलता है उन्हीं क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पंखा, दही, पानी, हाथी, आदि। समझ गए? यहाँ पे देखिए क्या है, लड़का हो गया, पंखा हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, हाथी हो गया। ये सब कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। याद रखिए कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, अगला है उभयलिंग। आखिर उभयलिंग किसे कहेंगे? तो वे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों में के लिए प्रयोग किया जाता है उसे उभयलिंग कहते हैं। दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसके लिए हम लोग कहते हैं उभयलिंग कहते हैं। याद रखिएगा जो केवल पुरुष को बताएगा वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। जो केवल स्त्री के लिए बताएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और दोनों को बताएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को तो हो जाएगा उभयलिंग। क्या हो जाएगा? उभयलिंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। जैसे में देखिए क्या है, डॉक्टर राकेश कुमार और डॉक्टर रीना कुमारी। तो ये जो डॉक्टर लगा हुआ है ना, देखिए डॉक्टर, तो डॉक्टर हम स्त्री के लिए भी लगा सकते हैं और पुरुष के लिए भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन? महिला भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकता है, उभयलिंग भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रधानमंत्री केवल पुरुष ही होगा कि स्त्री होगी। उसी तरह मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी आप देखते हैं कि महिला भी हो सकती हैं और क्या, पुरुष भी हो सकता है। जैसे में राबड़ी देवी थी, अभी नीतीश कुमार हैं, ये दोनों में कोई हो सकता है। ड्राइवर, ड्राइवर भी हो सकता है, महिला भी ड्राइवर हो सकती है और क्या, इसके साथ साथ कौन हो सकता है? और पुरुष भी हो सकता है। प्रोफेसर, ये बताइए प्रोफेसर जो पढ़ाने वाला होता है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है। इसको आप नाम से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। उसी तरह राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति महिला भी हो सकती है और क्या, पुरुष भी हो सकता है। उसी तरह क्या, राज्यपाल, राज्यपाल भी, वकील भी, और इसके साथ साथ शिक्षक भी। कौन? शिक्षक भी। तो शिक्षक भी कौन हो सकता है? शिक्षक भी महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है। इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो उभयलिंग है, तो इसको याद रखिएगा कि ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग क्या, स्त्री में भी उपयोग कर सकते हैं और पुरुष में भी उपयोग कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयलिंग बोलते हैं। याद रहेगा ना? जैसे मैं शिक्षक, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ड्राइवर, प्रोफेसर, राष्ट्रपति, राज्यपाल,
वकील। और देखिए जितने भी आप लोग को सब कुछ पढ़ाया जा रहा है इसको प्रॉपर आप रिवीजन घर पे करिएगा। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला। प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और जितना हो सके आप लोग को घर पे पढ़ना है, मेहनत करना है और जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिए और आप नोट डाउन कर लिए, उसको रिवीजन नहीं करते और एग्जाम में जाएंगे तो 20 में 20 सही कर देंगे, तो नहीं होगा। 20 में 20 सही करने के लिए प्रॉपर आप लोग को सही ढंग से पढ़ने होंगे, प्रॉपर रिवीजन करने होंगे, तब जाके 20 में 20 आता है। और देखिए एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होगा। आपके एग्जाम में मैथ भी आ रहा है तो मैथ में भी बढ़िया से पढ़िए, 20 में 20 सही करना है। और रीजनिंग भी आ रहा है उसमें भी 20 में 20 सही करना है। हिंदी भी आ रहा है उसमें भी 20 में 20 सही करना है। और उसके बाद से जीके जीएस है तो जीके जीएस में 20 में 20 किसी का भी सही नहीं होता है। तो आप टारगेट रखिए कि उसमें 10 से 15 क्वेश्चन सही कर दें और ये टारगेट रखिए कि मैथ में सही हो जाए, रीजनिंग में और हिंदी में ये क्वेश्चन गलत ना हो। ये क्वेश्चन अगर टारगेट रहता है तो समझ लीजिए कि आप 80 में कम से कम अगर 70 प्लस कर जाते हैं तो निश्चित है कि आपको वर्दी मिल ही नहीं है। देखिए ऐसे भी तो 60 भी बना देते हैं जो बच्चे, उसको भी दौड़ में बुला लिया जाता है। देखिए आप 60 को सही कर देते हैं एग्जाम में ना तो आपको दौड़ में बुला लिया जाएगा, लेकिन दौड़ में चले जाने से नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे स्टेप बच्चे निकलते हैं तो फिर से रैंक कार्ड देखा जाता है। इसलिए आप लोग टारगेट रखिए 60 प्लस सही करने के लिए और जितने भी पढ़ाया जाता है उसको रिवीजन करिए और रिवीजन करेंगे तभी जाके बेहतर होगा। आगे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कुछ पुल्लिंग शब्द दिया गया है और कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। तो इसको देखिए क्या है, लड़का, लड़का के यहाँ पे क्या, लड़का, पंखा हो गया, कबूतर हो गया, मोबाइल हो गया, कवि हो गया, लेखक हो गया, मोती हो गया, बैंड हो गया, तकिया हो गया, चश्मा हो गया, हाथी, पानी, दही, जूता। ये शब्द कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो ये तो आपको प्रॉपर तनी याद करने होंगे क्योंकि देखिए आप याद कर लीजिएगा तो आप ही को फायदा करेगा। ये जितने भी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं पुल्लिंग शब्द, एक बार आप रिवीज देखो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप उतना विलोम शब्द पढ़ाए हुए हैं, इतना आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोल रहे हैं याद करने के लिए, कैसे याद करेंगे। देखिए प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद आप क्या करिए कि इसको 1 घंटे समय दीजिए। कम से कम हर रोज कितने घंटे समय देना, 1 घंटे। और 1 घंटे समय देके डेली इसको रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करिए। 1 घंटे आप बस पढ़ लेना है, रिवीजन नहीं करना है। 1 घंटे डेली समय निकाल के जितने भी हिंदी का है वो सब कुछ पढ़ लेना है। ऐसे टारगेट रखेंगे ना तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसे रखेंगे कि नहीं आज हमने पढ़ा कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ा अगले दिन नहीं पढ़ेंगे, तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग कुछ शब्द दिए गए हैं, लड़की, घड़ी, कबूतरी, कवित्री, लेखिका और क्या कलम और क्या पुस्तक, थाला और क्या दिया गया है, सब्जी, कटोरी, चम्मच, मोबाइल और देख लीजिए इसमें क्या, दीवार, नदी, नाक। ये सब कुछ क्या है, कुछ क्या थे, पुल्लिंग शब्द थे। सब कुछ ये स्त्रीलिंग शब्द हैं और ये पुल्लिंग। यहाँ पे देखिए ये भी याद रखना, टीवी, कूलर, पहाड़, पर्वत, चमचा, चार्जर, शीशा, लड्डू, घी, राजा, गमछा, कैमरा, सब के सब क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग देखिए आँख, आँख हम लोग है ना, आँख, आँख हो गया, मेज हो गया, डायरी हो गया, उंगली हो गया, कमीज हो गया, पैंट हो गया, रानी हो गई, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, बिजली हो गई आदि। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए आप इसको प्रॉपर नोट डाउन करिए और रोज रोज पढ़ा करिए, आप निश्चित बेहतर करेंगे, उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से नहीं सोचे हैं। और इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे लिंक का दूसरा भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। और देखिए आप लोग प्रॉपर वीडियो में बने रहते हैं तो आप निश्चित बेहतर करते हैं। और देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बहुत ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करने में बहुत कम समय लगता है लेकिन इससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।